अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिफत परवीन रिफत किचन विद गार्डन से। आज फिर एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है नशास्ता पंजीरी। नशास्ता पंजीरी बनाने के लिए गंदम के दानों का नशास्ता निकाला जाता है, जिसकी रेसिपी जब भी मैं पाकिस्तान गई तो आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैं पाकिस्तान गई थी 2021 में, तो ये वाली नशास्ता मैं बना के लाई थी। तो आज उसकी पंजीरी मैं आपको बना के दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी जब हम छोटे हुआ करते थे तो अम्मी जान बना के खिलाया करती थी हमें, तो उन्हीं से सीखा मैंने। तो ये देखिए कितने मज़े की टेस्टी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इस अच्छी मज़े की रेसिपी को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें एंड तक। टिप की बगैर मेरी वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए नशास्ता है। नशास्ता हमने लिया आधा कप और 1 कप सूजी ली है। अगर नशास्ता 1 कप लेते हैं 2 कप सूजी लेनी पड़ती है। ये मैंने लिया नशास्ता। ये बहुत ताकतवर होता है और बहुत हेल्दी होता है। तो इसके साथ हम सूजी डालेंगे क्योंकि यह बिल्कुल आटा होता है, आटे की तरह होता है। तो थोड़ा सा इसका ज़ायका खट्टा होता है, इसलिए इसमें सूजी या आटा मिक्स करना पड़ता है। आप सूजी भी डाल सकते हैं और प्योर गंदम का आटा भी। तो यही मैंने थोड़ी देर सूजी को भूनूंगी। उसके बाद 3-4 मिनट के बाद जब सूजी की थोड़ी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें मैंने ऐड कर दिया नशास्ता। नशास्ता पहले से भी भुना हुआ है। जब हम इसको तैयार करते हैं तो इसको भून के रखते हैं, इसलिए मैंने इसको लेट ऐड किया है। तो इसको हम इन दोनों को हमने थोड़ा सा भून लिया 2-3 मिनट तक। बिल्कुल स्लो आंच पे इसको भूनना है वरना ये जल जाएगा। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 3 टेबल स्पून इसमें घी ऐड किया है, देसी घी। डालडा में भी बना सकते हैं आप, लेकिन मैंने देसी घी लिया है। तो इसको हम देसी घी में थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक कि ये हल्की ब्राउन नहीं हो जाती। तो फ्रेंड जो मेरे साथ नए लोग हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बताएं कि किस किस कंट्री से राब्ते में है मेरे साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन लोगों ने मेरी वीडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के देखा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया। थैंक यू। तो ये देखें, ये सूजी आस्ता आस्ता घी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये भुन रही है। तो बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसको पकाया है सूजी को तकरीबन 6-7 मिनट इसको भूनते हुए लग गए हैं, क्योंकि बिल्कुल इसको हमने हल्की आंच पर ही पकाना है वरना ये दोनों चीज़ें जल जाती हैं। तो ये देखें, ये पक चुकी है तकरीबन। ये हल्का ब्राउन हो चुका है तो हमने इसको अलग निकाल लिया है और उसी पैन में हमने डाल दिए 3-4 टेबल स्पून हमने घी डाला है। अगर टीस्पून करते हैं 3-4 बनते हैं, टेबल स्पून करते हैं तो 2। तो ये मैंने घी डाला है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 गोंद। इसमें बहुत किस्म की गोंदें मिक्स है, किकर, टाली और गोंद कतीरा और भी बहुत सी इसमें गोंदें हैं। 4 गोंद इसको बोलते हैं। ये हमने इनको पका लिया, फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से और उसके बाद इसमें मैंने ऐड की है और आयल उसी घी में मैंने ऐड कर दिया है। चीनी मैंने 1 कप ऐड किया। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग शुगर ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा कर लें। तो हमने इसकी एक हल्का सा शीरा बनाना है, चाश बनानी है। तो थोड़ा सा थिक होता है इसका चाश। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी ऐड किया था ताकि चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो ये देखें, चाश बनकर तैयार हो चुकी है। तो बादाम मैंने पहले से ही रोस्ट किए हुए थे, बादाम, पिस्ते वगैरह। और जो होती है किशमिश,
ये देखिए मैंने रोस्ट की हुई थी, ये मैंने ऐड कर दी है। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे की अदरक यानी कि सुंड जिसको कहते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने ऐड की है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करें। थोड़ी सी मैंने अजवाइन 1 चुटकी के बराबर ऐड की और थोड़े से ही सौंफ ऐड की है। इसमें आप पीस के भी डाल सकते हैं, मैं साबुत डाल रही हूँ। इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर, 2 चुटकी मैंने दालचीनी का पाउडर ऐड कर दिया। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा ये बहुत दालचीनी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया, थोड़ी सी काली मिर्च तकरीबन 2 चुटकी के करीब। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह ये चीज़ें डालने से एक तो पंजीरी में ताकत होती है, दूसरी ये हजम होने में मदद देती है और साथ आप इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये तकरीबन हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है। बस हम इन चीज़ों को थोड़ा सा भूनेंगे और वो गोंद जो मैंने रखी हुई थी उसको मैंने पीस के डाल दिया। आप उसको साबुत भी डाल सकते हैं। तो ये देखें ये बहुत गर्म है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है कि आप लड्डू भी बना सकते हैं और इस तरह भी इसको। ये देखें कितने मज़े की टेस्टी। और घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, कुछ लोग घी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। लेकिन घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा घी तो अच्छा नहीं होता। तो नॉर्मली मैंने डाला है, तो इसके ऊपर से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ मूंगफली और दूसरे पिस्ताच से। बहुत सारे तो इसमें मैंने ऐड किए हैं, बादाम, काजू और पंपकिन के बीज, पिस्ता वगैरह। बरादा भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया नारियल का। अब ऊपर से हम इसको मूंगफली और पिस्ते से सजा रहे हैं। तो ये देखिए गार्निश कर दिया मैंने सारा। बहुत मज़े की डिश बनकर तैयार होती है और इसको आप रख कर 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं। फ्रिज में ये नहीं रखी जाती, इसको बाहर ही रखा जाता है, लेकिन अच्छे तरीके से ढक कर। तो ये देखिए फ्रेंड इतने मज़े की पंजीरी बनकर तैयार हुई है, नशास्ता पंजीरी। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें और मुझे बताएं कि आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया तो कैसी बनी और मुझे आप लोगों के लिए और क्या बनाना है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।